हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित यानी कि बातचीत का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और यकीन कीजिए मेरे भाई कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है आपका मेरे भाई। तो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो याद रखना है वह याद रखना है बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म। तो आप याद रखिएगा कि लेखक जो बालकृष्ण भट्ट साहब है उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। और मृत्यु जो आप याद रखेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ था वह 1914 ईस्वी में हुआ था। तो आप क्या याद रखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, और इनका जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 1914 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे लेखक परिचय से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम लोग देखेंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित यानी कि बातचीत का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह देखिए यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह जो है एकांकी है, बी में कह रहा है कहानी है, सी में है यहाँ पे कि यात्रा संस्मरण है, डी में यहाँ पे ललित निबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बातचीत जो है वह ललित निबंध है। तो आप क्या याद रखेंगे कि बातचीत जो है वह निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे वह किस युग के निबंधकार थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है प्रसाद युग के, डी में है यहाँ पे भारतेंदु युग के, सी में यहाँ पे द्विवेदी युग के, और डी में है यहाँ पे स्वातंत्र्योत्तर युग के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु युग के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में विद्वतापूर्ण बात करना, बी में है यहाँ पे तर्कपूर्ण बात करना, सी में है यहाँ पे भीड़ से बात करना, और डी में है यहाँ पे अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है तर्क, बी है जिज्ञासा, सी में है आत्मीयता, और डी में है यहाँ पे प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आत्मीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके आप लोग जो है अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर 12 को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे पांचवा नंबर कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, और यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म कब हुआ था। सर आप बताए थे कि 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे छठा नंबर है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर जो है यह रचना है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे अलकृष्ण भट्ट की, बी में है प्रताप नारायण मिश्र की, सी में है श्रीनिवास दास की, और डी में है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि श्रीनिवास दास की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे सातवां नंबर है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है नूतन ब्रह्मचारी, बी में है यहाँ पे 100 अजान 1 सुजान, सी में है यहाँ पे सद्भाव का अभाव, और डी में है यहाँ पे परीक्षा गुरु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परीक्षा गुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आठवां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, और उसमें था कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है यह है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है रेल का विकट खेल, बी में है यहाँ पे कछुआ धर्म, सी में है यहाँ पे रेणुका, और डी में है यहाँ पे प्राच्य विद्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रेल का विकट खेल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे वह कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। तो ऑप्शन ए में है प्रताप, बी में है कर्मवीर, सी में है हिंदी प्रदीप, और डी में है ज्योत्सना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए वह है 10वां नंबर कि बातचीत जो है बातचीत निबंध जो है यह किस विद्या की रचना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है आलोचना, बी में है गीत, सी में है शोध, और डी में है निबंध। तो आपको क्वेश्चन में ही हम बता दिए तो निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 11 नंबर है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन ए में है फ्राइडे के, बी में है संडे के, सी में है एडिसन के, और डी में है स्टील के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह है यहाँ पे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है जयप्रकाश नारायण, बी में है मोहन राकेश, सी में है नामवर सिंह, और डी में है बालकृष्ण भट्ट।
या इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 13वां नंबर। देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वह क्या बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली, बी में है भाषण की शैली, सी में है संवाद की शैली और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बातचीत की शैली जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भट्ट जी को किसने, क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी में है डॉक्टर नागेंद्र ने, सी में है रामचंद्र शुक्ल और डी में है रामविलास शर्मा ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15वां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वह कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, बी में है इलाहाबाद यह भी उत्तर प्रदेश, सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16वां नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन ए में है आर्यावत, बी में है हुंकार, सी में है हिंदी प्रदीप और डी में है पंजाब केसरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हिंदी प्रदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर यहाँ पे है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ऑप्शन है 1877 में, बी है 1888 में, सी है 1890 में और डी है 1894 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1877 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर जो है वह है यहाँ पे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है पद्मावती, बी में है यहाँ पे वेणी संहार, सी में है यहाँ पे मेघदूतम, डी में है यहाँ पे मेघनाथ वध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेघदूतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए में है मैला आंचल, बी में है गोदान, सी में है 100 अजान एक सुजान और डी में है अंतराल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 100 अजान एक सुजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर वह है यहाँ पे कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। बताइए आप हमें कमेंट करके कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, भजन या नांदी पाठ या मंगलाचरण या आरती। जल्दी से आप हमें इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 20वां नंबर क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 21वां नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, कितने वर्षों तक। तो ऑप्शन ए है 10 वर्षों तक, बी है 12 वर्षों तक, सी है 16 वर्षों तक और डी है 18 वर्षों तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 वर्ष तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। यदि कर लिया तो अपना क्लास 10th का भी चैनल है जिसका नाम है बोर्ड क्रैकर्स, तो उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा। तो ऑप्शन है एडिसन ने, बी है बेन जॉनसन ने, सी है यहाँ पे स्पेंसर ने और डी है यहाँ पे मिल्टन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेन जॉनसन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां नंबर है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। कह रहा है कि असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकता है। यह किसका मत है, एडिसन का या बेन जॉनसन का या मिल्टन का या स्पेंसर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एडिसन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां नंबर है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वह कितने लोगों के बीच हो सकती है, 2 या 3 या 4 या 5 अभी पढ़े हैं 2 लोगों के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर की बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। क्वेश्चन है कि बातचीत से मन जो है यह किस प्रकार का हो जाता है, क्रोधपूर्ण या भारी और बोझिल, फिर है हल्का और स्वच्छ, सी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26वां नंबर है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। कह रहा है कि किसके न होने से यह सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती है। जल्दी से आप हमें बताइए, श्रवण शक्ति या वाक्य शक्ति या दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति। इसका आंसर आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 26 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, अफ्रीका के या भारत के या यूरोप के या कनाडा के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरोप के जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर नेक्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, तो वो भी बन जाएगा मेरे भाई।